हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं सटतिला एकादशी व्रत की कथा। कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से जो लोग व्रत नहीं भी रहते उनको आधा पुण्य की प्राप्ति जरूर हो जाती है, और जो लोग व्रत रखते हैं उनका व्रत तो बिना कथा के पूर्ण ही नहीं होता है। इसलिए कथा सुनना या कहना जरूर चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिसके सभी लोगों के कानों में इस कथा को पहुंचने के माध्यम से आप लोगों को पुण्य मिल सके। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यारी महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप कभी नष्ट ही नहीं होते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग्य, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि कर कर शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल तथा सुपारी अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडिकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्रमांड, हे पूर्वज, हे जगपिता, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौर और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण या सटतिला एकादशी कहलाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्मचारी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्मचारी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्रह्मचारी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्रह्मचारी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्मचारी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्मचारी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया।
घबरा कर वो मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण समझूं? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्रह्माणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया तब द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको देखा कि ना तो वो गांधर्वी है और ना ही असुरी है, पहले जैसे ही वो मानुषी है। उस ब्रह्माणी के कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया था उसने, इसकी वजह से वह मानुष का ही शरीर उसे मिला था। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान जरूर करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु की नारायण जैसे इस स्त्री पे पड़ी है, वैसे भगवान नारायण की कृपा सभी पर बनी रहे और इस दिन आप लोग तिल का दान अवश्य करें और तिल का सटतिला का नियम जो है उसे ज़रूर अपनाएं। हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कथा को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।